हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिलाष है। 16 फरवरी को भुवनेश्वर के किट यूनिवर्सिटी में एक नेपाली स्टूडेंट प्रकृति वाज फाउंड डेड। शी हैज़ कमिटेड सुइसाइड। वो प्रेशर में आके अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से शी हैज़ कमिटेड सुइसाइड। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि क्या हम ऐसे अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से, क्या हम ऐसे अब्यूजिव या इस तरीके के बंदों से अपने आप को सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मैंने अपने लाइफ में देखा है और आई वांट टू शेयर दिस विथ एवरीवन कि ऐसे अब्यूजिव और इस तरीके के बंदों से हम कैसे खुद को बचाएं, या कैसे खुद को हम, अगर हम ऐसे रिलेशनशिप में आ भी चुके हैं, हमने उस बंदे को राइटली पहचाना नहीं है, तो आफ्टर कमिंग इन द रिलेशनशिप फॉर सम डेज आपको फिर इन चीज़ों को एक बार परखिए, देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदे में ये सारी चीज़ें हैं, सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे रिलेशनशिप से आप वापस आ जाइए और कोई बड़ी दुर्घटना होने से अपने आप को बचाइए। पहली चीज़, आप सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करिए कि क्या वो बंदा का अब्यूजिव नेचर है। अब्यूजिव नेचर मतलब वो जब रोड में जाता है, वो जब ट्रैफिक में जाता है, तो क्या वो ट्रैफिक में भी लोगों को जब कोई ट्रैफिक में थोड़ा सा उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, कोई हॉर्न बजाता है, तो क्या वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, क्या वो गाली गलौज करता है, दूसरों को गाली गलौज करना, ज़्यादा गाली गलौज करके बातें करना। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए कि ये बंदा का अब्यूजिव बिहेवियर है। लेकिन प्लीज़ डू नॉट गेट फूल्ड कि ये एक अल्फा मेल है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेल पर्सनालिटी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। ये अगर लोगों को सड़क पे ऐसे गाली बक रहा है या गाली दे पा रहा है, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग बंदा होगा और ये मुझे कितना अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा दूसरों से। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, जब आपके रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव आएंगे और उसको गुस्सा आएगा, तो वो वही अब्यूजिव बिहेवियर आपके साथ शुरू करेगा, वो वही चीज़ें आपके साथ शुरू करेगा। तो अपने आप को डिफेंड करिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें ये अब्यूजिव नेचर है, तो वो कोई अल्फा मेल नहीं है, कोई डूड नहीं है, वो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है। आप उससे दूर रहिए। दूसरी चीज़, अगर वो बंदा आपके साथ ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड है देन योर फ्यूचर, जैसे कि उसको जब भी समय मिलता है वो आपसे सिर्फ सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बातें करता है, वैसे कंटेंट आपको भेजता है इंस्टाग्राम पे या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या आपके साथ सिर्फ आपको कहीं किसी दोस्त का रूम खाली है, कहीं पे होटल में चलो, रूम में चलो, इन सब चीज़ों में आपके साथ ज़्यादा एंगेज्ड है rather than talking about future, talking about प्रायोरिटीज, टॉकिंग अबाउट हम कैसे आगे बढ़ें, हम दोनों को आगे क्या करना चाहिए, हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इन चीज़ों के बारे में वो कम बात कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि वो एक अपॉर्चुनिस्टिक बंदा है, उसे कोई मतलब नहीं है आपके अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में। वो सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट है जो अभी मौके का फ़ायदा उठा रहा है। तो अगर ऐसा है तो इस बंदे का कोई फ्यूचर इसने प्लान नहीं किया है आपके साथ। ऐसे बंदे से आप दूर रहें, और ऐसे बंदों से आप अगर आप धीरे धीरे भी समझ गई हैं कि इसका प्रायोरिटी क्या है रिलेशनशिप में, और अगर इसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपसे सेक्सुअलिटी है, तो ये बंदा कहीं भी आपके साथ फ्यूचर नहीं सोच रहा है। जब भी चीज़ों में बदलाव आएंगे तो ये आपके साथ नेगेटिवली ही बिहेव करेगा। तीसरी चीज़, प्लीज़ डू नॉट सेंड न्यूड्स। प्लीज़ कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे न्यूड्स, अपने न्यूड फोटोग्राफ्स अपने बॉयफ्रेंड को मत भेजिए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। वो आपको इसी तरीके के सिचुएशंस हो सकता है क्रिएट करे, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हें एक बार देखना है, मुझे अपनी न्यूड्स भेजो, मैं उसको देखे बिना सो नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड कि वो तुमसे बहुत प्यार कर रहा है और तुम्हारे बिना वो जी नहीं सकता, वो तुमको एक बार देखना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कभी भी अपने न्यूड्स इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी भी मत भेजिए, क्योंकि अगर इंटरनेट पे एक बार वो चली गई तो वो कहीं ना कहीं सिंक होकर रह जाती है, जो बाद में आप अपने डिवाइस से भी डिलीट करेंगे तो वो वापस आ सकती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिस मोमेंट पे आपने अपनी न्यूड्स किसी को भेज दिए और उसके डिवाइस में रह गया, तो हमेशा के लिए वो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो प्लीज़ ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एंड ये सारी चीज़ों से डोंट गेट फूल्ड। कभी भी अपने न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ कभी भी, चाहे वो रिलेशनशिप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मत भेजिए। चौथी चीज़,
एक चीज़ आप नोटिस करिए, ये जो चौथी चीज़ है, ये आपको थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या ये बंदा बहुत ज़्यादा नेगी है अपने रिलेशनशिप में। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि बंदा नेगी है अपने रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा नैग करता रहता है। जब भी आप कभी अपने फैमिली के साथ डिनर पे गए हैं, कभी आप फैमिली के साथ कोई मूवी देखने गए हैं, वो आपको वहीं पे बोल रहा है कि मुझे तुमसे अभी वीडियो कॉल करनी है, मुझे तुम्हें अभी देखना है, तुम बाहर आओ और मैं तुम्हें देखे बिना अभी नहीं रह सकता। या फिर कोई आपको ऐसी बातें बोलता है, मैं आपको छोड़ दूंगा अगर आप अभी नहीं आए। तो आप समझ जाइए कि ये जो बंदा है, या आपसे खाली ऐसी सिचुएशंस पे नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस पे, जैसे कि रात को आपको फ़ोन करेगा, रात के 1 बजे 2 बजे आप अपने घर में सोए होंगे कि मैं तुम्हारे गेट के सामने आ रहा हूँ अभी, आई वांट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम अपनी बालकनी में आओ, अपनी खिड़की के पास आओ, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे तुम्हें देखना है अभी। तो प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड कि ये बंदा मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे 1 सेकंड देखे बिना, एक बार देखे बिना इसको नींद नहीं आएगी, ये रह नहीं पाएगा, ये जी नहीं पाएगा। ऐसे डोंट गेट फूल्ड। आप समझ जाइए कि ये एक नेगी बिहेवियर है, और ये चीज़ें अगर आपने एस्टेब्लिश कर दी, जिसका मतलब है कि आपने उसे ये चीज़ अलाउ कर दी 1 बार और 2 बार 3 बार, तो आपने उसके उस बिहेवियर को फीड कर दिया। और वंस आपने उसके उस बिहेवियर को फीड कर दिया, तो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और वो हमेशा ही आपके साथ ऐसा नेगी बिहेवियर्स करता रहेगा। आप समझ जाइए कि ये एक सेल्फ सेंटर्ड बंदा है। इसको, और इस चीज़ को अगर आप फीड कर रही हैं, तो धीरे धीरे ये ऐसे गलत रूप ले लेती है जिसमें कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आज वो जो चीज़ें मांग रहा है या जो चीज़ें डिमांड कर रहा है, जितना नेगी है, आप वो चीज़ों को दे पा रही हैं। आगे वो चीज़ें आप उसे नहीं दे पाएंगी। हो सकता है आप कुछ कोई दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए, आपको जॉब लग गया, आपको किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व है, बट उसका वही सेम नेगी बिहेवियर होगा। तुम अभी मीटिंग में हो, कहीं भी हो, मुझे तुम्हें अभी देखना है, तुम अभी बाहर आओ, मुझे अभी तुम्हारे पास जाना है, तुम अभी वहाँ पे छुट्टी लेके मेरे पास आओ। और ये सब चीज़ें अगर वो कर रहा है, तो वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, वो सिर्फ नेगी है, अपॉर्चुनिस्ट है। तो ऐसे बंदे से दूर रहिए। ये कोई फ्यूचर आपके साथ प्लान नहीं कर रहा, ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है। 5वीं चीज़, क्या एक बंदा सेल्फ सेंटर्ड है? अगर वो सेल्फ सेंटर्ड है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपको एक सेल्फ सेंटर्ड बंदा मिल रहा है, जो हर समय मी, माई थॉट्स, माई फीलिंग्स, मेरे बारे में तो तुमने सोचा भी नहीं, मेरा क्या होगा ये तुमने सोचा भी नहीं, मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊँगा तुमने सोचा ही नहीं, ज़्यादा मैं करता रहता है, मुझे तुम्हारे लिए ये प्लान किया था, तुमने रूइन कर दिया, मेरा ऐसा था। तो ये बंदा हमेशा एक सेल्फ सेंटर्ड बंदा है। एक सेल्फ सेंटर्ड बंदा कभी भी एक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होता है। उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए प्यार करने के लिए, एक चीज, और वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के को ऐसे देखता है कि ये ऑब्जेक्ट को मुझे प्यार करना है, शी इज माई गर्लफ्रेंड, या मुझे उससे ये चीजें मिलनी चाहिए एज द आइकॉन ऑफ गर्लफ्रेंड। तो ये चीजें वो आपसे हमेशा देखेगा, या यही चीजें वो आपसे हमेशा खोजेगा। लेकिन अगर ऐसे बंदे के साथ आपने रिलेशनशिप में गए, तो इसको रिलेशनशिप का कोई मतलब पता नहीं है। ये धीरे धीरे अपना नेगी अब्यूजिव बिहेवियर स्टार्ट करेगा, और अगर आपने उसे न्यूड वगैरह भेजा है, तो उन चीज़ों को भी वो इंस्ट्रूमेंटलाइज करेगा। धीरे 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 आप ऐसे एक रिलेशनशिप में फंसती चली जाएंगी, जहाँ से फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई सुइसाइड कर ले। हो सकता है आप उस रिलेशनशिप से कभी बाहर आए, लेकिन वो फिर that person will give a scar, a dent in your soul. So please become smart and अगर आपको एक बंदे में ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई, अगर आपको दिख रही हैं, अगर आपने सेंस कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं इसमें, तो प्लीज़ गिव अ सेकंड थॉट टू ए रिलेशनशिप। डोंट गेट फूल्ड कि ये अल्फा मेल है, ये माचो बंदा है। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मिसोजिनिस्टिक बंदा है जो आपको इस्तेमाल कर रहा है। और सही टाइम पे जब तक उसे फीड कर रही है, जो चीज़ें वो चाह रहा है वो उसे आप दे रही हैं, तब तक ठीक है। जब तक आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव में जाओगे, तो वो इसी तरीके से आपको परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, और हो सकता है आप उस चीज़ को तब हैंडल ना कर पाए। तो ये 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए व्हेनेवर यू आर इन ए रिलेशनशिप। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।